चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो आपको 7th क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, आपकी बुक में कॉमा है तो कॉमा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, जे कैप माइनस के कैप और के कैप माइनस आई कैप, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और के कैप माइनस आई कैप, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। मैं इस लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ले लेता हूं। उसके बाद में मैं एक फॉर्मेट लिख रहा हूं, देखना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ये वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, यही तो होगी ना। इस पूरे की वैल्यू ऐसे गिवन है आपको, और इस पूरे को आप इस फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं इक्वल यहां पे ले लेता हूं। देखो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, ये एक की वैल्यू है तो ये आई कैप माइनस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तो कितनी वैल्यू आ गई? जे कैप माइनस के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में? के कैप माइनस आई कैप, ये लीजिए। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊं तो आई कैप माइनस जे कैप डॉट, इसका मैं इसके साथ में कराऊं तो जे क्रॉस के, फिर इसका मैं इसके साथ कराऊं तो माइनस है तो ये माइनस, और ये आपका जे क्रॉस आई, ध्यान से समझना, आराम से हो जाएगा। इसका मैं इसके साथ में कराऊं तो माइनस का के कैप क्रॉस के कैप, और इसका मैं इसके साथ में कराऊं तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और के कैप क्रॉस आई कैप आ जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले अपन पढ़ के आते हैं, वो फॉर्मूले में यहां पे यूज कर रहा हूं। देखो आई क्रॉस आई की वैल्यू तो कितनी होगी? जे क्रॉस जे की वैल्यू, के क्रॉस के की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0। फिर आई क्रॉस जे क्रॉस, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? के कैप। फिर जे क्रॉस के कैप की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? आई। फिर के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? जे। यदि मैं इन दोनों पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जे क्रॉस आई की वैल्यू, इन दोनों की पोजीशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इन दोनों को मैं चेंज कर दूं तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव के कैप। ऐसे अपन के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू माइनस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू माइनस का जे क्रॉस, ठीक है ना। अपन वैल्यू यहां पे यूज करते हैं तो ये आई कैप माइनस जे कैप इंटू इस पूरे की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? जे क्रॉस आई, ये रहा, सॉरी, जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी है? आई कैप, तो ये तो आई कैप, फिर माइनस जे क्रॉस आई की वैल्यू, आई क्रॉस जे की वैल्यू ये है तो जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी? माइनस का के कैप, ये लिख सकता हूं। उसके बाद में इस पूरे की वैल्यू तो 0 हो गई, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? के कैप क्रॉस आई कैप, ये लीजिए, तो प्लस का जे कैप, ये मैं लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं आई कैप माइनस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करवाना है, आई कैप ये माइनस माइनस प्लस का के कैप, इसको लिख दो पहले, और ये प्लस का के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो आई कैप डॉट आई कैप कितना? 1, और इसका मैं इनके साथ कराऊंगा तो 0 आ जाएगा, और इसका मैं इसके साथ करवा दूं तो माइनस का 1,
और फिर k नहीं है तो प्लस का 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना आपका 0। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन इसकी स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये आपको तो ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 वाला, ठीक है ना। कौन सा है? 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसका काम हो गया। 8 में आपको गिवन है कि शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है वेक्टर ए आई के प्लस 2 जे के माइनस का के केफ, वेक्टर बी इक्वल टू 3 आई केफ प्लस 2 जे केफ प्लस 7 आई केफ, और सी वेक्टर की वैल्यू है 5 आई केफ प्लस में 6 जे केफ प्लस में 5 के केफ। इस पूरे की वैल्यू को आपको क्या करना है, इन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर आपको प्रूव करना है। कोप्लेनर कब होते हैं? जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तो मैं कह सकता हूं ये तीनों वेक्टर आपके क्या हैं, कोप्लेनर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैप के जो कोफिशिएंट वो लिखो 1, 3 और 5, जे कैप के कोफिशिएंट 2, 2 और 6, के कैप की वैल्यू -1, 7 और ये 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको R1 के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 42, कितना आ गया 42। फिर -2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 15 माइनस का 35, फिर प्लस और ये माइनस है तो ये -1 और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18, 18 माइनस का 10, ये समझ गए होंगे, माइनस प्लस ये प्लस फिर माइनस ये माइनस फिर प्लस, और यहाँ पे प्लस आना चाहिए था ना, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस है, ध्यान रखना। अब डिटरमिनेंट तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी माइनस का 32, ये -2 इंटू कितना 20 और -20, और ये माइनस का कितना 8, -32 और -8 कितना माइनस का 40, और ये -2 इंटू -20 कितना प्लस का 40, वैल्यू आ गई 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हेंस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा एंड लगा दो सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका 9th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो 9th में आपको गिवन क्या है, 9th के अंदर आपको इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई केफ माइनस का जे केफ प्लस का के केफ, और वेक्टर बी इक्वल टू आई केफ -3 जे केफ फिर -5 के केफ, वेक्टर सी इक्वल टू 3 आई केफ -4 जे केफ -4 के केफ। डिटरमाइन वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी, ठीक है ना। कोमा है, वैसे एक्चुअल के अंदर कोमा नहीं होता इनके बीच में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये फाइंड आउट करना है।
इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये लिख सकता हूँ। अब इसी को मैं सोल्व करना अभी किया है, तो आई कैप की जो कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए, कितने हैं 2 1 और ये 3, फिर -1 -3 और -4, फिर है 1 -5 और -4। इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 20, फिर माइनस इस -1 के लिए ये -1 और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 15, तो माइनस माइनस +15। फिर इसके लिए मैं फाइंड आउट करूँ तो +1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 9, तो +9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप छोटे वाले ब्रैकेट में कर दो। चलिए 2 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी -8, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 14 -4 होंगे तो कितना 11, और ये 9 माइनस ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 16 और ये कितना आपका प्लस का 16, वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू 0 आ गई। तो ये तो आपको डिटरमाइन करना था। फिर आपको ये बताना है कि डिटरमाइन, ये हो गया इंटरप्ट द रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाए। तो ये जो वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा सी, ये क्या होंगे आपके आर कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक है। यानी ये तीनों आपके क्या हैं कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है इसका, समझ गए होंगे। चलिए अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्या गिवन आपको, दो क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा सच दैट फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट है, सॉरी 10th का जो फर्स्ट है, उसमें लेट कर रहा हूं मैं कि वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल टू और वेक्टर सी इक्वल टू, ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ए वेक्टर को मैंने मान लिया 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। उसके बाद में i कैप माइनस लेमडा जे कैप, i कैप माइनस लेमडा जे कैप, फिर प्लस का k कैप। उसके बाद में 3i कैप प्लस 2j कैप, फिर माइनस 5k कैप। आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लेमडा की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है, जब वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तब अपन ये जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 0 की इक्वल। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक वेक्टर के ए बी सी, इन तीनों वेक्टर में आई कैप के कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो ये 2 1 और ये 3, फिर -4 माइनस लेमडा और ये 2, ये 5, ये 1, ये माइनस का 5 इक्वल टू कितना है 0। इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं, R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 5 लेमडा, माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा,
और ये माइनस का 2, फिर माइनस इस 4 के लिए, -4 के लिए क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर +5 के लिए मैं फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 लेमडा, तो +3 लेमडा, इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल। इसी को मैं लिख सकता हूं अंदर मल्टीप्लाई करके 10 लेमडा, फिर माइनस का 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4, और ये कितना आपका 8, माइनस का 8, और -8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 32, तो ये माइनस का 32 आ जाएगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 और ये प्लस का 15 लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको और इसको देखो, ये कितना आ रहा है, 25 लेमडा आ रहा है, और ये 4 और ये 36, 10 को आप माइनस कर दो तो माइनस का 26 आ गया, इक्वल टू कितना 0। तो यहां से 25 लेमडा किसके इक्वल आ गया, 26 के, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 26 अपॉन में 25, ये आपके लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। ठीक है, आ रहा है, यही कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका वही है, सेम ही मान लेते हैं कि वेक्टर ए, लेट कर लेना, ये वेक्टर ए इक्वल टू आई केफ माइनस जे केफ प्लस का के केफ। ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल टू 2i केफ प्लस का जे केफ और माइनस का के केफ। फिर सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं लेमडा इंटू आई केफ, फिर माइनस जे केफ और प्लस में लेमडा इंटू के केफ। आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, 2i केप प्लस जे केप माइनस के केप, लेमडा आई केप माइनस जे केप प्लस लेमडा के केप। सबसे पहले तो ये लाइन सेम की सेम यहां पे लिख दो, फिर ये वाली लाइन लिख दो, है ना। अब मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, ये वाली वैल्यू 1, 2 और लेमडा, ये -1, 1, -1, ये 1, -1 और ये लेमडा इक्वल टू कितना 0। इस R1 के रिस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई लेमडा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, तो ये आपका 1, फिर -1 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 लेमडा, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस लेमडा, तो ये प्लस का लेमडा, फिर +1 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये -2, ये माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो लेमडा -1 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आपका 3 लेमडा, फिर प्लस माइनस 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 माइनस, ये -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इस लेमडा से ये लेमडा कैंसिल आउट, तो 3 लेमडा माइनस माइनस और -2 कितना माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 3 लेमडा इक्वल टू कितना 3, तो लेमडा इक्वल टू कितना 1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 10th कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 11th को डिस्कस करते हैं। देखो, 11th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 11th में आपको गिवन क्या है, शो दैट द 4 पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर। आपको 4 पॉइंट गिवन है, उनकी पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है आपको, पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर गिवन है तो लेट कर लेता हूं मैं, लेट OA वेक्टर गिवन है,
ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, ओ ए वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट आपको दिख रहा है, फाइनल पॉइंट आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू हो गई आपकी आई केफ माइनस जे केफ प्लस में 2k केफ। उसके बाद में ओबी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 6i केफ प्लस 11j केफ प्लस में 2k केफ। उसके बाद में ओसी वेक्टर को ले लो, ओसी वेक्टर को लूँ तो i केफ प्लस में 2j केफ प्लस में 6k केफ। उसके बाद में आप ओडी वेक्टर को ले लो, 3 पॉइंट थे तो तीनों मैंने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, आई केफ प्लस 1/2 जे केफ प्लस 4k केफ आर कोप्लेनर, यानी ये चारों पॉइंट के आपके कोप्लेनर है। तो सबसे पहले एक पॉइंट को आप फिक्स कर लो, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि ए बी सी डी, ये 3 पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये वेक्टर निकालूंगा, ए बी निकाल सकता हूँ, ये निकाल लो ए सी वेक्टर, और फिर ये निकाल दो, इनको कोप्लेनर कर दो, चारों पॉइंट आपके कोप्लेनर आ जाएंगे। या फिर आप ये कांस्टेंट ले लो, देखो बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर और बी डी वेक्टर, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर इसको आप कांस्टेंट ले लो, सी ए वेक्टर, सी बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। या फिर इसको कांस्टेंट ले लो, डी ए वेक्टर, डी बी वेक्टर और डी सी वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यदि 0 के इक्वल आ रहा है तो मैं कह सकता हूं ये चारों पॉइंट आपके कोप्लेनर क्या है, कोप्लेनर पॉइंट है। तो ये यहाँ पे इन चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना, आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुझे क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आपका ओ बी वेक्टर। इसमें से आप ओ बी को आप ओ ए को माइनस कर दो, इसमें से इसको मैं माइनस करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5i केफ। इसमें से इसको माइनस करूँ तो प्लस का 12j केफ। इसमें से इसको माइनस करूँ तो प्लस का 0k केफ। ये लीजिए, अब आप एस सी वेक्टर निकालो। एस सी वेक्टर की वैल्यू ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 0i केफ। इसमें से इसको माइनस करो 3j केफ, और इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस का 4k केफ। ये वैल्यू लीजिए। अब आप AD वेक्टर निकाल दीजिए, तो AD की वैल्यू इसमें से ये माइनस करो, यानी OD वेक्टर में से OA वेक्टर को आप माइनस करना है। i केप माइनस i केप कितना 0 वेक्टर, 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू जे केफ, 4 माइनस 2 कितना 2k केफ। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी, इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ ये चारों पॉइंट आपके क्या है, कोलिनियर पॉइंट, सॉरी कोप्लेनर पॉइंट है। तो इनका डिटरमिनेंट निकाल दो। आई केप के कोफिशिएंट 5 0 0, जे केप के कोफिशिएंट 12 3 और 3/2, और के 0 4 और ये 2। इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो 5 के रेस्पेक्ट में होगा, इनके रेस्पेक्ट में तो 0। ये कैंसिल आउट, रो कैंसिल आउट और ये कॉलम कैंसिल आउट। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6, माइनस इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में, तो 5 इंटू 6 माइनस 6 कितनी वैल्यू आ गई 0 वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू 0 आ गई तो मैं क्या कर सकता हूं,
लिख देना नीचे आप कि हेंस ओ ए वेक्टर कोमा ओ बी वेक्टर कोमा ओ सी वेक्टर कोमा ओ डी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये आपको इसमें लिखना था, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अब आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।